हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हम देखेंगे इस रीडिंग में। उनका इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या एनर्जी है, उनकी वर्तमान भावनाएँ क्या हैं, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, ये सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो मेरा नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में दिया होता है, जिसे भी बुक करना है वो बुक कर सकते हैं अपनी रीडिंग्स। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। तो अगर आपको अपना इंट्यूशन चेक करना है, किसी एक कार्ड को गेस करके आप चेक कर सकते हैं। जो भी कार्ड आपने गेस किया है उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नो चीटिंग एट ऑल। पांच कार्ड। जय शनिदेव। आई शनिदेव को बुलाया, जजमेंट आ गया। जजमेंट। जजमेंट विद द फूल। आय हाय, आय हाय, क्या बात है। यहाँ शिव शक्ति भी आ गए, राधे कृष्ण भी आ गए और चैरियट भी आ गया। एनर्जी इज़ वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव। सुबह की एनर्जी तो बड़ी हैवी थी। माँ तारा की एनर्जी है नीचे। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग तो जजमेंट है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है काफ़ी लोगों का। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में एक नई शुरुआत का निर्णय ले रहे हैं। ये नई शुरुआत अपने प्रेम के प्रति दिख रही है। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम अभी भी है थर्ड पार्टी की, लेकिन यहाँ एक डिसीजन होने वाला है। सो हम यहाँ पे एक एक कार्ड क्लैरिफाई करेंगे और ये चेक करेंगे कि ये डिसीजन किसके फेवर में होने वाला है। आपकी तरफ आपके पार्टनर का डिसीजन होने वाला है या थर्ड पार्टी की तरफ होने वाला है। एनर्जी वाइज तो मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स यहाँ पॉजिटिव लग रही हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस बार जो पूर्णिमा होगी, इस बार जो चंद्र ग्रहण होगा, ये सब आपके फेवर में होगा, क्योंकि मार्च का महीना बहुत शुभ होता है, लकी होता है, यूनियन के मामले में बहुत लकी होता है। ठीक है, सो लेट्स क्लैरिफाई। साइन यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर है धनु राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि, मीन राशि, तुला राशि और मेष राशि। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। इंग्लिश में सैजिटेरियस, कैंसर, जेमिनाई, पाइसेस, लिब्रा एंड एरीज। ओके, हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है पापा। जजमेंट। फैमिली में डिस्कशंस दिख रहे हैं। आपके पार्टनर फैमिली में काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे डिस्क्लोज कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर इनको अंदाज़ा है कि कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे या ऑलरेडी आ रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से अड़चनें आएंगी या आ रही हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है। द फूल। शादी तो होगी। इनको ऐसा लगता है कि चाहे अड़चन आए चाहे ना आए, शादी तो होगी। शादी मेरी मर्ज़ी से ही होगी, किसी के रोक टोक से शादी नहीं टलेगी, ये एनर्जी है यहाँ पर। द लवर्स। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। सिर्फ फिजिकली नहीं, अट्रैक्शन लोगों को लगता है कि सिर्फ फिजिकल होता है, नहीं। लोगों को लोगों की आवाज़ से प्यार होता है, लोगों को लोगों की नेचर से प्यार होता है, उनकी आवाज़ से प्यार होता है, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी से प्यार होता है, दिल से प्यार होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सामने वाला एकदम मैडली इन लव होता है, बट जब लोग कहते हैं कि यार इसमें ऐसा क्या देख लिया, ऐसी तो इसकी पर्सनालिटी भी नहीं है कि तुमने इसको पसंद कर लिया,
बट होता ये है कि प्यार में आप इमोशंस, लव, केयर, रिस्पेक्ट, एक दूसरे का जो सोल कनेक्शन है वो मैटर करता है। फिज़िकल अपीयरेंस लास्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि वो एक ना एक टाइम के बाद ऑलरेडी ढलना है कि नहीं। जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको देखना चाहिए वो है नेचर, आपके पार्टनर का नेचर कैसा है, और सिर्फ आपके प्रति नहीं, परिवार के प्रति, उससे जुड़े लोगों के प्रति। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके पार्टनर ने आपके अंदर बहुत कुछ देखा है, तब वो आपको इतना स्टैंड ले रहे हैं या ले रही हैं, तब वो लोगों के अगेंस्ट जाने के लिए भी तैयार है कि अगर नहीं मानोगे तो भी हम शादी करेंगे। ये वाली सिचुएशन है, बिकॉज वी हैव डिसअपॉइंटमेंट हियर। लव लाइफ को लेकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने ऑलरेडी एक तरह से हार मान ली थी किसी सिचुएशन में, लेकिन अभी फिर से ये स्टैंड लेने की एनर्जी में है। चैरियट को द फूल ने क्लैरिफाई किया है, इनको पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। कार्मिक साइकिल यहाँ पे है आप लोगों की। कार्मिक साइकिल का मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन, चाहे गुड कर्मा एसोसिएटेड हो चाहे बैड कर्मा एसोसिएटेड हो, बट है आपके साथ, डेस्टिनी है आपके साथ, भाग्य जुड़ा हुआ है। तो जब भाग्य जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर ईश्वर स्वयं ये सारी चीज़ें करवाएंगे। इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपके पर्सन। एम्प्रेस को हेरोफेंट ने क्लैरिफाई किया है विद क्वीन ऑफ कप्स। देयर इज़ सम थर्ड पार्टी सिचुएशन। कई लोगों की कई सिचुएशन यहाँ मुझे पिक हो रही है। कुछ लोगों का ऐसा सीन हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हों और आप लोग इनके वर्क प्लेस से जुड़े हुए हो, मतलब आप लोग एक ऑफिस में काम करते हो, आप दोनों को मोहब्बत हो गई है, बट उनके जीवन में ऑलरेडी कोई महिला या पुरुष है पहले से। जैसे आपके लाइफ में ऐसा हो कि मतलब ऑलरेडी वो किसी और के साथ शादीशुदा हैं और आप लोग मिले किसी वर्क प्लेस पे या कहीं किसी इवेंट पे और आप दोनों को मोहब्बत हो गई। अब आप लोगों की मोहब्बत इतनी परवान चढ़ गई कि आप लोगों ने ये नोटिस ही नहीं किया कि भैया वो शादीशुदा है। अब शादीशुदा लोगों की प्रॉब्लम ये है कि शादीशुदा हो गए हैं, बाल बच्चे हो गए हैं, लेकिन मन नहीं लग रहा एक दूसरे के प्रति, कहीं ना कहीं मन भटक रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कई बार अभी आप देख रहे हो डिवोर्स जो रेशियोज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कुछ लोग उसको एडजस्ट करते हैं, कुछ लोग छुपा कर रखते हैं, हाइड करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि मेरा पति या मेरी पत्नी किसी और के साथ है, तो वो लोग इंस्टेंटली अपना भाई अलग हो जाते हैं कि तुम फ्री हो, तुमको जो करना है करो, मुझे जाने दो, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। तो यहाँ ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ जो दिख रही है कि मैरिड कपल के बीच में कोई तीसरा बंदा या बंदी है, या अनमैरिड कपल है और एक मैरिड कपल है, ऐसा सिचुएशन कि एक अनमैरिड है एक मैरिड है, या एक का कोई पास्ट है एक सिंगल है। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये भी बता दूँ कि कई लोगों का ट्रेडिशन अलग है, कल्चर अलग है, कास्ट अलग है। यहाँ पे माता पिता चाहते हैं कि हमारी लड़की या हमारा लड़का जिसे हमने पाल पोस के बड़ा किया है वो हमारी मर्ज़ी से शादी करे, लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसी दिख रही है जैसे आपके जीवन में उनके अलावा भी प्रायोरिटीज़ हैं। अगर आपने किसी को ज़ुबान दे दी है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, तुम्हारे साथ आगे बढ़ूँगी या बढ़ूँगा, तो वो एक चीज़ अटक रही है कि अब क्या, हम किसी को ज़ुबान दिए हैं और लाइफ इवेंट है, ये हमारी लाइफ इस पर डिपेंड करती है कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा हो, वो भी आज के टाइम में। तो ऐसी सिचुएशन में हम कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें? आप भी हमारी किसी से शादी करवाओगे, हम भी किसी से शादी करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेंगी। तो ये कारण से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी हैवी एनर्जी हो सकती है। अदरवाइज़ आपके पार्टनर ज़्यादातर केसेस में क्लियर है कि आपके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। टेम्परेंस चैरियट के बाद आया है और टेम्परेंस को चैरियट ने क्लैरिफाई किया है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन रेडी हैं टू मूव ऑन। वर्कआउट नहीं हुआ तो मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे, कहाँ मूव करेंगे? ये फियरलेस रहना चाहती हैं या रहना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन को सुनकर अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं।
इनको सक्सेस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कौन मेरा जीवन साथी बनेगा, ये मेरा अधिकार होना चाहिए चुनने का। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। क्या पॉसिबिलिटी है विश पूरी होगी आपके पर्सन की? यस, यहाँ पे डेविल आ गया। देखिए डेविल क्या बताता है, डेविल बताता है वो हिम्मत कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक्शन ले लिया जाए। यहाँ पर ये भी दिख रहा है वी हैव गॉट सक्सेस एनर्जी, मतलब विश पूरी होगी। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहाँ काफ़ी लोगों को मिलेगी, और उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके पार्टनर दमदार है। स्ट्रेंथ होना चाहिए। अपनों से फाइट करना इट्स नॉट ईजी, नॉट एट ऑल। लेकिन ये भी बता दूं कि एक बार अगर आपने अपना डिसीजन ले लिया, कुछ टाइम के अंदर वही अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं पूरी शिद्दत से, क्योंकि वो शुरू में अपना जी जान लगा देते हैं कि देखते हैं कितना दम है, पीछे तो नहीं हट रहा या हट रही। अगर पीछे हट जाए तो अच्छा है, थोड़ा ब्लैकमेल करो, थोड़ा ब्रेन वॉश करो, थोड़ा सा झिलाओ, तोड़ने की कोशिश करो इनके बॉन्ड को, तो वो उनका काम है। 100% वो अपना काम करते हैं। सामने वाला टूटना नहीं चाहिए, और जहाँ पे ट्रू लव होगा ना वहाँ नहीं टूटेंगे। जहाँ ट्रू लव नहीं होगा वहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है अरे छोड़ो यार, इतनी कौन मेहनत करेगा, ये चीज़ हो जाती है। तो वो मम्मी मना कर रही, पापा मना कर रहे, हो जाता फिर। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की। सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है? रिग्रेट कि पहला ही कार्ड रिग्रेट का है। ये बाद में पछताना नहीं चाहते, क्योंकि एनर्जी वाइज अगर मैं इसको रीड कर पा रही हूँ तो ये बाद में पछताना नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि यार थोड़ी सी हिम्मत कर लेता या कर लेती तो आज हम साथ होते। ये बाद में ये पछताना नहीं चाहते आपको किसी और के साथ देखकर कि यार क्या हो गया, ये समझ रहे हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर मैंने इस टाइम हिम्मत नहीं की तो सब डैमेज हो जाएगा, हम दोनों एक दूसरे को खो देंगे। इन्हें नहीं पता कि आउटकम क्या होगा। ये अपनी तरफ से जो भी एफर्ट्स लगा सकते हैं लगाएंगे या लगाएंगी। इन्हें नहीं पता आउटकम क्या होगा, बट इनको इतना ज़रूर पता है कि ये अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, इनकी हिम्मत कितनी है और कितना ये अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा सकते हैं। इन्हें ये भी पता है कि आप दोनों को अलग कर पाना मुश्किल है। ये यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। हो सकता है आप लोग डिस्टेंस में भी हो, फिर भी आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इनकी फीलिंग में ये भी है कि कई बार हो सकता है इनके कारण ही रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हों। ये अपनी गलती मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। कई बार इन्होंने आपको इग्नोर किया हो, कई बार इन्होंने गिव अप करने की कोशिश की हो, कई बार इन्होंने वो कार्य करने की कोशिश की हो, अपने आप को दूर करना, डिटैच करना, कोशिश करना कि आप मूव ऑन कर लो, बट नहीं हो पाए इनसे। 24/7 आप इनके दिमाग में रहते हो, भले ही आपसे बात करें ना करें। आपको ये स्पाई बहुत ज़्यादा करते हैं, नज़र बहुत ज़्यादा रखते हैं, स्पेशली अगर आप डिस्टेंस में हो तो भी। क्या इस रिलेशनशिप को लेकर आपको लेकर श्योर हैं? यस, श्योर है, आपसे बात भी करना चाहते हैं, बात भी होगी, रीयूनियन के चांसेस हैं। इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं आपके पर्सन, करेंगे। आपको बहुत जल्द इनकी तरफ से ये एनर्जी दिखेगी, वापस आने की एनर्जी है। अगर आप ये वेट कर रहे हैं कि कब मेरे पार्टनर वापस आएंगे या आएंगी, तो बिल्कुल वापस आएंगे। कम बैक करने की एनर्जी है यहाँ पर। कब तक वापस आएंगे? कब तक? और बहुरानी ब्लेसिंग्स दे दीजिए, यूनियन हो जाए सबका। जय हो लक्ष्मी नारायण। नो कांटेक्ट वालों के लिए आ गए शनिदेव। आज मैं आपको याद कर रही थी, क्यों नहीं आए?
बैलेंस शीट बना रहे थे क्या? पेशेंस कितना दिन? मदर यूनिवर्स, मून की एनर्जी है, फुल मून 7 नंबर 3 नंबर 3 से 7 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे। 3 से 7 दिन के अंदर। फुल मून कब है? 3 तारीख को है ना? 3 या 4 को फुल मून है, पूर्णिमा है, ग्रहण भी है। इस टाइम पीरियड तक बहुत सारे यूनियन होंगे। और ये भी बता दूं कि अदर सिचुएशन जो भी है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं वहाँ पर एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट दिख रहा है। जो भी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे थे वहाँ से मूविंग ऑन की एनर्जी है। चीज़ें बैलेंस आउट होंगी, कार्मिक साइकिल्स एंड होंगी। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दें। अगेन नंबर 7 विद स्पिरिचुअल यूनियन। इनके पास मल्टीपल प्रायोरिटीज़ में से ये आपको प्रायोरिटाइज करेंगे। जस्टिस मिलेगा आपको। क्या प्रायोरिटी मिलेगी? यस। 5 ऑफ पेंटिकल्स को भी क्लैरिफाई कर दें। जिन लोगों के कारण आपसे दूरी बनी है ना, उन लोगों से मूव करेंगे आपके पर्सन। सेलिब्रेशन की एनर्जी है। आने वाला टाइम बहुत खूबसूरत होगा। 3 दिन से 7 दिन, मैक्सिमम 3 दिन से 7 दिन के अंदर, मिनिमम 30 घंटे से 70 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों को जस्टिस मिलेगा। मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग्स तो नहीं है। डेविल विद द लवर्स, नहीं, कोई वार्निंग नहीं है। पॉजिटिव ज़्यादा रहेंगे आपको लेकर। शक ज़्यादा हो सकता है। किसी बात पर शक होकर आप दोनों में बहस हो सकती है। कोई बात छुपाए हो तो उस बात पर बातचीत हो सकती है। परमानेंट यूनियन में अभी वेटिंग है। शक को लेकर झगड़ा हो सकता है। तुमने उसको क्यों ऐड किया, तुमने उसको क्यों डिलीट किया, तुमने उस पर क्यों लाइक किया, लव रिएक्ट किया। इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। ओके, 7 घंटे से लेके 25 घंटे के अंदर। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है। एक कार्ड पलटा हुआ है, 2 कार्ड पलटे हुए हैं। बहुत सारे लोग अपने असेंशन प्रोसेस में बहुत आगे निकल गए हैं। आपको बहुत सारे लोगों को ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नए नए गाइडेंस प्राप्त होंगे। चैनलिंग, डाउनलोडिंग, ड्रीम्स के माध्यम से, मेडिटेशन के दौरान कुछ विजन्स आ सकते हैं, कुछ सेकंड्स के विजन्स, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी मिलेगी। जब भी आप आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो जो विजन्स आते हैं या जो चैनलिंग होती है या जो डाउनलोडिंग होती है, समटाइम्स जो पर्सनल होती है वो आपको बता दिया जाता है कि दिस इज़ फॉर यू, ये सिर्फ आपके लिए है। और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको लोगों तक पहुंचाने होते हैं, स्पेशली अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं जहां पे आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में चैनलिंग और डाउनलोडिंग को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। जो आपके लिए है उसको अपने तक रखना है, जो अभी नहीं बताना है, वार्निंग दी गई है, उसको नहीं बताना है, और जो आपके असेंशन प्रोसेस में ये कहा गया है, आपको परमिशन दी गई है, उतनी ही बातें बतानी है। ठीक है। आप अगर इस धरती पर किसी मिशन के साथ आए हैं तो आप अपने मिशन को कवर्ड रखिए जब तक आपको उसकी परमिशन ना दी जाए। ये मैंने क्या बोला, किसके लिए बोला, आई डोंट नो। जिसके लिए बोला होगा उस तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, सत्य का साथ दीजिए।
ऑथेंटिक रहिए, ब्रेव रहिए। सत्य बोलना बहुत कठिन बात है, कई बार आपका सब कुछ दाव पे लग जाता है। लोग झूठ बोल देते हैं फटाक से कि अरे यार एक झूठ बोलने से सब बच जाएगा। नहीं, डोंट डू दैट। सब दाव पे लग जाए तो लग जाए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो बी ब्रेव एंड ऑथेंटिक। आपकी सोल हमेशा आपको आप पर प्राउड करे, ऐसा कार्य कीजिए। कभी भी आपकी सोल आपको धिक्कारे नहीं कि यार किस शरीर में घुस गए हम हैं, जब देखो झूठ बोलता रहता है या बोलती रहती है। ये नहीं होना चाहिए। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं जो हम चाहते हैं या जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें हो क्यों नहीं रही हैं, सबकी हो रही, मेरी क्यों नहीं हो रही। हो सकता है यू डिज़र्व समवन बेटर, हो सकता है आप उससे भी बेटर सिचुएशन डिज़र्व करते हो, या अभी आपका सही डोर आपके सामने आया नहीं है। गलत डोर खोल के भगवान आपको और ज़्यादा उलझाना नहीं चाहते। तो जब आपके सामने सही वक्त आएगा, सही डोर आएगा, वो अपने आप अनलॉक हो जाएगा। आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ सडनली हो जाएगा विद इन सम सेकेंड्स और मिनट्स। आपके लिए शॉकिंग होगा कि यार ये क्या हो गया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ऐसी सिचुएशन, ये भगवान के मिरेकल्स होते हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। एस्ट्रो विद एम सिंह पे अल्फ़ाबेट रीडिंग ऑलरेडी पोस्टेड है, अगर आपने नहीं देखी है जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।